सो दिस इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं एंड जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमें गेट के लिए याद करने हैं, या फिर ये मान लो कि ये तो हमको पता ही होना चाहिए। सो दिस आर द बेसिक्स वी शुड नो एंड रिमेंबर इन द एग्ज़ाम हॉल। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिस। अगर मैट्रिक्स मतलब हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास ये है तो उसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। सो लाइक अगर मैट्रिक्स हमारी रियल है और n बाई n मैट्रिक्स है तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स n स्क्वायर होंगे, ओके। और अगर कॉम्प्लेक्स है तो 2n स्क्वायर होंगे। यू शुड रिमेंबर दीज ऑल। एंड ये पूरा मेरे पास है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल बी शेयरिंग ऑन द टेलीग्राम। सो लेट्स सी, अगर सिमेट्रिक है और रियल मैट्रिक्स है तो ये n+1/2 का इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होंगे। n इज़ द कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स हमारे पास है। सिमेट्रिक रियल कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है वो n हम यहाँ पे रख देंगे एंड वी विल गेट द इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, ओके। सो हर्मिशियन के लिए n स्क्वायर होता है, इसकी सिमेट्रिक के लिए n(n-1/2) कंपोनेंट्स होते हैं, एंटी हर्मिशियन के लिए n स्क्वायर होते हैं। एंड नाउ वी विल गेट ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल के लिए n(n-1/2) कंपोनेंट्स होता है, यूनिटरी में n स्क्वायर। और डायगोनल भी हमारे पास दो तरह की होती है। अगर रियल डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो n कंपोनेंट्स होंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स डायगोनल है तो 2n कंपोनेंट्स होंगे, ओके। सो स्पेशली यूनिटरी इतना पूछा नहीं जाता, यहाँ तक याद रख सकते हैं, ओके। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू लाइक अगर हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है ए, और ए मैट्रिक्स कुछ ऐसी गिवन है कि यहाँ पे अपने को एक कंपोनेंट गिवन है, बाकी 1 1 0। अगर ऐसी मैट्रिक्स गिवन है और उससे हमें पूछ ले कि ए की पावर 4 या ए की पावर 26 पूछ ले, तो ए की पावर 26 कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 26 की मल्टीप्लाई कर देंगे इस कंपोनेंट में जो ए में दिया हुआ था। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल, एंड एग्जाम्पल इज लाइक if we have a is like 1 1 0 and 13, ये मैट्रिक्स गिवन है। तो और अपने से पूछा है कि A27 फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करेंगे? अब इसे निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। A² A³ देन इट विल बी, बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना एग्ज़ाम में। तो अपने को A27 कैसे फाइंड करना है? 1 एंड यहाँ अपने को मल्टीप्लाई करनी है, जो मैंने आपको बताया 1 0 एन अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है? 13 है। एन यहाँ पे क्या है? 27, जो हमें निकालना है। 27 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 1 0 1। तो वी विल गेट द आंसर ऑफ A27। यहाँ पे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, वी कैन लर्न दिस। सो नाउ मूव ऑन टू दिस सेकेंड वी हैव इनर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये तो याद ही करना होगा और आप लोगों को होगा भी याद, बट अब मैं रिवाइज कर रही हूँ तो आप लोग भी रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। सो इनर प्रोडक्ट हम ऐसे फाइंड करते हैं, अगर रियल मैट्रिक्स गिवन है तो A ट्रांसपोज B, एंड अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉन्जुगेट एंड देन B। ऑर्थोनॉर्मल डिकंटीजन A ट्रांसपोज ए, मतलब अगर हमें दो वेक्टर्स का ऑर्थोनॉर्मल फाइंड करना है तो A.A मतलब AI.AJ हम फाइंड कर सकते हैं। देन AI का हम ट्रांसपोज और AJ, तो हम ऐसे ऑर्थोनॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों AIJ इक्वल हैं तो ये 1 आना चाहिए, और अगर नहीं है तो 0 आना चाहिए। सो ये ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन हो गई। देन इट्स लाइक ट्रांसपोज, अगर हम दो मैट्रिक्स का फाइंड कर रहे हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। देन ऑर्थोगोनल कंडीशन, ठीक है। देन हर्मिशियन होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करें तो डैट शुड बी इक्वल टू द इटसेल्फ। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम फाइंड कर रहे हैं तो वो उसी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। एंड देन इसमें एक पॉइंट है, इट शुड बी नोटेड कि ए रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर रियल है, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही है, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, रियल की बात कर रहे हैं। अगर रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इट शुड बी सिमेट्रिक, इट ऑलवेज अ सिमेट्रिक, हमेशा सिमेट्रिक रहेगी। और अगर इसकी हर्मिशियन है तो ए इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमेशा माइनस के उसके इन माइनस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब माइनस होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ज़ीरो या प्योर इमेजिनरी में होते हैं। इसके हर्मिशियन के हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स या तो प्योर इमेजिनरी होते हैं या फिर ज़ीरो होते हैं। सो लेट्स सी कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें मैट्रिक्स से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गेट में हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस का क्वेश्चन
मैट्रिक्स से देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन का क्वेश्चन मिलता है तो क्वांटम से मिल सकता है एंड मोस्ट प्रोबेबली ईएमटी से मिल सकता है, बट यहाँ से थोड़ा कैलकुलेटिव नहीं, यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है या नहीं। सो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रोडक्ट है हमारे पास पी क्यू। पी क्यू इज़ लाइक पी एक अलग मैट्रिक्स है, क्यू अलग मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस पी एंड क्यू इज़ क्या होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास दो रियल यानी कि पी और क्यू दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं जो कि अपने आप में रियल हैं, सिमेट्रिक हैं, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट पी क्यू क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि सिमेट्रिक होगा फॉर ऑल पी एंड क्यू, नेवर सिमेट्रिक। तीसरा ऑप्शन है इफ़ पी एंड क्यू पी क्यू क्यू पी के इक्वल हो जाए, या फिर एंटी सिमेट्रिक होगा और पी एंड क्यू। तो हम चेक कैसे करते हैं कि इसने बोला है कि रियल और सिमेट्रिक है, तो यानी कि इसका ट्रांसपोज इसके, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल है, क्यू का ट्रांसपोज क्यू के इक्वल है, सिमेट्रिक दिया हुआ है क्योंकि। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है, ये होगी कंडीशंस। अब इस कंडीशंस को हम पी क्यू ट्रांसपोज में रखेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट चेक करना है। प्रोडक्ट चेक करने के लिए ट्रांसपोज लिया तो क्यू ट्रांसपोज पहले आ जाएगा। दिस इज़ द प्रॉपर्टी दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, जो मैंने अभी तुम्हें बताई थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज़, उसमें से है ये काफ़ी यूज़ होती है और ये याद रखनी चाहिए प्रॉपर्टी। क्यू टी हो गया एंड पी टी, यानी कि पी का ट्रांसपोज क्यू का ट्रांसपोज, तो दिस शुड किसके इक्वल आ गया, क्यू पी के। तो अब ये तभी सिमेट्रिक होगा जब पी क्यू क्यू पी के इक्वल होगा। तो कंडीशन तो सी सेटिस्फाई कर रही है कि अगर पी क्यू क्यू पी के इक्वल हो गया तो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल इसका, ठीक है। और अगर हमें मान लो इन्वर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स, कोफैक्ट्स का ट्रांसपोज देन डिटरमिनेंट ए, ठीक है, अपॉन डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। एंड इनवर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका हम इन्वर्स कर दें तो अपने को क्या मिलेगा, दोबारा से सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैट्रिक्स में एक टॉपिक होता है रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। सो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बट वी शुड नो लाइक बेसिक्स। रोटेशन के लिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, अगर उसे रोटेट किया जा रहा है तो उसका ट्रांसपोज और उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, यूनिटरी मैट्रिक्स होना चाहिए। देन उसका डिटर्मिनेंट 1 आना चाहिए। और अगर रिफ्लेक्शन होता है तो मैं आपको बता देती हूँ डिटर्मिनेंट ए -1 आता है। ये डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन में एंड, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। एंड ये हमारे पास ट्रिक होती है, अगर हमारे पास ट्रेस, अगर हमको ट्रेस फाइंड करने को बोलना है किसी मैट्रिक्स का और आइगन वैल्यूज़ गिवन है तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और अगर अपने को मैट्रिक्स गिवन है और आइगन वैल्यूज़ का सम फाइंड करने बोला है तो इससे फाइंड कर सकते हैं। दिस आर द सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ एम। ट्रेस तो पता ही होगा आपको, द डायगोनल एलिमेंट्स का सम। अगर अपने को मैट्रिक्स गिवन है तो डायगोनल एलिमेंट्स का हम सम कर देते हैं। देन डिटरमिनेंट, अगर ये होता है प्रोडक्ट, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ एम। नाउ दिस इज द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर अपने को किसी फंक्शन में किसी फंक्शन निकालने बोला है इस मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे हम आइगन वेक्टर मैट्रिक्स डालते हैं और यहाँ पे आइगन वैल्यू मैट्रिक्स डालते हैं, देन यहाँ पे हम फंक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। अगर अपने को कोई मैट्रिक्स गिवन है लाइक एम मैट्रिक्स गिवन है और अपने को बोला एफ एम फाइंड करो, ठीक है, तो एफ एम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, लेकिन कैसे, यहाँ पे पहले एम का क्या निकालना पड़ेगा, आइगन वेक्टर, एंड यहाँ से आइगन वैल्यू। एम से पहले आइगन वैल्यूज़ निकालो, उसकी मैट्रिक्स बनाओ, यहाँ पे डाल दो, आइगन वेक्टर निकालो, फिर उसका इन्वर्स करके यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे डाल दो आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स और यहाँ पे एफ एम, तो वो हमको फंक्शन जो भी गिवन होगा वो यहाँ पे डाल दो, निकल आएगा, ठीक है। देन अगर अपने को फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स यू और यहाँ पे कोई के वैल्यूज़ अपने को गिवन है, यहाँ पे यह कांस्टेंट वैल्यू, के इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, तो के को हम बाहर निकाल लेंगे, के की पावर पी आएगी, लेकिन पी इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर 1 है तो 1 बाहर निकाल लो, 2 है तो के की स्क्वायर बाहर निकाल लो, अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो के की क्यूब बाहर आ जाएगी। तो दिस इज़ द, अब दिस इज़ द लास्ट, लाइक अगर अपने को मैट्रिक्स गिवन है एम और उसके स्क्वायर का ट्रेस निकालने बोला है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन ट्रेस निकालेंगे, और अगर अपने को आइगन वैल्यूज़ गिवन है तो उसके आइगन वैल्यू का स्क्वायर करके ट्रेस आ जाएगा अपने पास।
सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, लाइक आइगन वैल्यूज़ में काफ़ी बारी पूछे जाते हैं आइगन वैल्यूज़ से कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यूज़ कैसी होंगी, रियल होंगी या कॉम्प्लेक्स होंगी, कैसी होंगी, ये पूछा जाता है। तो अगर अगर आइगन वैल्यूज़ हमारी सिमेट्रिक और हर्मिशियन है तो हमेशा रियल आइगन वैल्यूज़ होंगी। अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू हर्मिशियन है तो जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो प्योर इमेजिनरी या फिर ज़ीरो होंगी, ठीक है। अगर सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो अपने आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होंगी, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक है तो आइगन वैल्यूज़ ज़ीरो या फिर प्योर इमेजिनरी में होंगी। और अब आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है या फिर रियल, तो नहीं, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगी। यानी कि अगर आयोटा है तो माइनस आयोटा भी होगा, तो ये होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होंगी वो। नाउ वी हैव लाइक अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो लैम्डा कैसा होगा, यानी आइगन वैल्यू कैसी होंगी, रियल होंगी या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में होंगी, ठीक है। और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही यूनिट मैट्रिक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी हमेशा। अब अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसकी आइगन वैल्यूज़ गिवन है प्लस माइनस ए में, तो अगर ई की पावर ए निकालने बोला है तो उसकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो ऐसे होंगी, ई की पावर ए और ई की पावर माइनस ए, यानी कि वही आइगन वैल्यूज़ हमें ई की टू द पावर में निकाल के रख देनी है, तो वही हो जाएगा उसका आंसर। अब हम देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे फाइंड करने से। अगर हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट फाइंड करना है तो किसी भी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट निकाल लो और वो ज़ीरो के ऊपर नहीं आ रहा है तो यानी कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और ऐसे ही अगर लीनियरली डिपेंडेंट फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट ए ज़ीरो आना चाहिए। नाउ वी विल प्रैक्टिस सम मैट्रिक्स क्वेश्चन। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, ये 2001 का क्वेश्चन है। सो ये कह रहा है कि किसी ऑपरेटर ए में ये वाला अगर हम देखें ऑपरेटर तो क्या होगा, हर्मिशियन होगा, एंटी हर्मिशियन होगा, क्या होगा, तो लेट्स डू इट। सो हमारे पास है आयोटा ए डैगर माइनस का ए, दिस इज़ द वी हैव। सो अगर हम इसे हर्मिशियन निकाल, इसे कुछ भी मान लो, ए मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ए तो गिवन है, सो लेट्स कॉल इट सी, सी मान लेते हैं। ए अपने को गिवन है, सो सी माना। अब हम सी का क्या लेंगे, डैगर लेंगे, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि हर्मिशियन है या एंटी हर्मिशियन है, क्या आ रहा है। तो सी का डैगर क्या हो जाएगा, ए डैगर माइनस ए, देन इसका होल का डैगर। सो इसका डैगर हम बाहर निकाल लेते हैं, आई का डैगर ये अलग निकाल लिया, ए डैगर माइनस ए, इसका डैगर हो गया, ठीक है। अब ये जो डैगर होता है, ये प्रॉपर्टी है तुम्हें पता हो अगर, तो ये होती है माइनस का आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा आ जाएगा। एंड इसको अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो ए डैगर का डैगर माइनस का ए डैगर, ये तो ए हो जाएगा अगेन। इसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, सो माइनस आयोटा एंड दिस विल बी ए माइनस ए डैगर, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, माइनस को बाहर ले आते हैं ना, तो ये माइनस चला जाएगा, तो आयोटा ए डैगर माइनस ए, ठीक है, ये आ रहा है अपने पास सी डैगर। और अगर हम देखें तो विच इज़ इक्वल्स टू सी, अपना सी भी यही है एंड सी डैगर भी यही है। सो विच मीन्स अगर सी डैगर सी के इक्वल होता है तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये हर्मिशियन होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया अपना। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन, और ये 2002 का क्वेश्चन है, 8 का। सो इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी डायगोनलाइज साइमल्टेनियसली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। हम ए और बी को डायगोनलाइज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज होने की कंडीशन ही यही होती है कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए, और ये ऑप्शन सी में हमने आपको गिवन है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनलाइज साइमल्टेनियसली तभी होता है जब ए बी इक्वल्स टू बी ए हो, तभी दो मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ 2002। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। इसमें पूछा है कि इन्वर्स क्या होगा इस मैट्रिक्स का। तो इन्वर्स अपने को पता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज एंड डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स ये गिवन है, डिटरमिनेंट ए फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 1 आ रहा है हमारा, और यहाँ पे कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ रही है जो हमारे पास ए गिवन थी।
ठीक है, तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें सेम मैट्रिक्स गिवन है, वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है।